हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमारा रेक्टस शीट के रिगार्डिंग, राइट। तो रेक्टस शीट एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसपे यूनिवर्सिटी में इस पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम इस वीडियो में रेक्टस शीट देख लेते हैं। हम देख लेंगे रेक्टस शीट का इंट्रोडक्शन। तो रेक्टस शीट जो होती है ना, रेक्टस शीट इट इज़ एन एपोन्यूरोटिक शीट होती है जो कि इनक्लोजिंग रेक्टस एब्डोमिनस मसल। मतलब क्या कह रहा है, राइट। तो एपोन्यूरोटिक शीट मतलब क्या होता है, कोई भी मसल फाइबर्स है, इसके एक टेंडन जो होते हैं लास्ट का पार्ट, वो एक ऐसे शीथ में कवर होता है, मतलब एक बैंड की तरह ऐसे कन्वर्ट हो जाता है जो कि बोन्स को या किसी और स्ट्रक्चर को अटैच हो जाएगा, जिसी को हम कहते हैं एपोन्यूरोटिक शीट, राइट। तो बीच में जो हमारा ये वाला है, तो यहाँ से जो नीचे कनेक्ट हो रहा है, राइट, तो दिस इज एन एपोन्यूरोटिक शीट है जो कि यहाँ स्टर्नम से यहाँ प्यूबिक सिम्पाइस यहाँ से कनेक्ट होती है, राइट। तो ये वाली चीज़ है जो कि एब्डोमिनल को दो पार्ट में, यहाँ से एक लाइन होती है, राइट, जो कि लीनिया अल्बा, यहाँ पे एक ऐसी लाइन होती है जो कि अम्बलाइकस के थ्रू पास करती है, जिसे हम लीनिया अल्बा कहते हैं, जो कि रेक्टस एब्डोमिनस मसल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ये वाले। तो ये वाली चीज़ हो गई, राइट। तो रेक्टस शीट इट इज एन अपोन्यूरोटिक शीट विच इनक्लोजिंग रेक्टस एब्डोमिनस मसल। तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल होती है जिसको इनक्लोज करने वाली जो अपोन्यूरोटिक शीट होती है, जिसी को हम कहते हैं रेक्टस शीट, राइट। तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल के अलावा इसमें एक और मसल हो सकती है, दैट इज द पिरामिडल्स मसल। अगर वो पिरामिडल्स मसल प्रेजेंट है तो किसी किसी में प्रेजेंट होती है, किसी किसी में नहीं प्रेजेंट होती है। अगर प्रेजेंट है तो वो भी उसमें कंटेंट होगा, राइट। और ऑन द आइदर साइड ऑफ द लीनिया अल्बा, तो यहाँ पे एक ऐसी लाइन होती है जो कि यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर रही है, जिसे कि हम लीनिया अल्बा कहते हो। तो इनके दोनों साइड में, राइट, सो ऑन द आइदर साइड ऑफ द लीनिया अल्बा, तो राइट। तो ये हो गया। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इट एन अपोन्यूरोटिक शीट इनक्लोजिंग द रेक्टस एब्डोमिनस मसल एंड पिरामिडस मसल इफ प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द लीनिया अल्बा, राइट। तो ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अपोन्यूरोसिस ऑफ फ्लैट मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के जो भी फ्लैट मसल्स है, इनका जब एपोन्यूरोसिस हो जाता है तो तब जो एक शीट बनती है जिसे को कहते हैं एपोन्यूरोटिक शीट, ये वाली हो गई। अब इनका कुछ फंक्शन होता है, राइट। तो एपोन्यूरोटिक शीट का जो फंक्शन सबसे पहला है तो वो होता है चेकिंग ऑफ मूविंग ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड हेंस इंक्रीजेस इन इफिशियंसी, राइट। तो ये बोविंग को चेक करती है ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल ड्यूरिंग जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका, हेंस इंक्रीजेस इट्स एफिकेसी, राइट। तो ये वाला एक फंक्शन हो गया। उसके अलावा उसका जो दूसरा फंक्शन होता है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इट्स स्ट्रेंथ ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के जो स्ट्रेंथ को मेंटेन करना, वो भी उसका एक काम हो जाता है, राइट। तो ये वाली हमने देख लिया। अब इसके बाद रेक्टस शीट के इसमें हम देखेंगे फीचर्स, राइट। तो रेक्टस शीट अभी देख लीजिए, ये आपकी रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। जैसे हम एब्डोमेन है तो ये वाला अगर एब्डोमेन फ्रंट से है तो इसे हमने ट्रांसफर सेक्शन ले लिया, राइट। तो यहाँ से आप साइड से देख लेंगे, साइड से देख रहे हैं हम, तो राइट। तो ये एक हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो हमने देखी थी कि एपोन्यूरोटिक शीट जिसको इनक्लोज करती है वो ये है। तो ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल हो गई। अब कोई भी एक बैंड एपोन्यूरोसिस बैंड समझ लीजिए, तो उसमें क्या एक होगा, एक तो एंटीरियर वॉल होगा, एक पोस्टीरियर वॉल होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर एक बैंड ऐसा है तो इसकी एंटीरियर वॉल होगी, इसकी पोस्टीरियर वॉल होगी। वैसे ही यहाँ पे रेक्टस शीट का ऐसा ही होता है। तो रेक्टस शीट प्रेजेंट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल, राइट। तो ये वाली हो गई। अब यहाँ पे एंटीरियर वॉल के कुछ फीचर्स है और पोस्टीरियर वॉल के फीचर्स है। तो आपको सबसे पहले ये डायग्राम बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख लिए, ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल। अब इसके आगे जो मेम्ब्रेन होगी दैट इज द एंटीरियर वॉल, राइट। तो ये आपको जो ग्रीन कलर में दिख रही है दैट इज द एंटीरियर वॉल। अब ये जो आपको दिख रही है ये कंप्लीट मसल को कवर कर रही है, हाँ, राइट, सही है, ठीक है। अब इसके पीछे, अभी रेक्टस एब्डोमिनस के पीछे दैट इज पोस्टीरियर वॉल देखेंगे। पोस्टीरियर वॉल तो पूरा कवर नहीं कर रही है, थोड़ा ही पोर्शन कवर कर रही है। एक तो ऊपर वाला छोड़ दे रही है इतना, और नीचे वाला भी छोड़ दे रही है, राइट। इतना अपना डायग्राम से समझ में आया। तो ये देख लेते हैं इसमें कंटेंट में क्या लिखा है। सो एंटीरियर वॉल इट्स कंप्लीट्स एंड कवर द एंटायर एक्सटेंट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मसल, राइट। तो एंटीरियर वॉल विच इज द एंटायर कवर द longitudinal extent of the muscle, right. So it is entirely cover the anterior part, right. एंड अपर एंड ऑफ एंड लोअर एंड दोनों को भी कवर करता है। अपर एंड को भी कवर कर रहा है, लोअर एंड को भी कवर कर रहा है। बट इनके कॉन्ट्रास्ट में अपोजिट पोस्टीरियर वॉल में होता है। पोस्टीरियर वॉल में इट इज डिफिशियंट अबव एंड बिलो। तो यहाँ पे आपको दिख रही है, नहीं है, तो इट इज डिफिशियंट अबव एंड बिलो, तो दोनों जगह डिफिशियंट है, ये हो गया। एंड इट डज नॉट कवर द एंटायर एक्सटेंट ऑफ मसल, तो क्योंकि ये दो छूट रहे हैं तो इसको एक्सटेंट को नहीं कवर करता। एंड अबव, तो ये ऊपर जो है
इट अटैच टू द कोस्टल मार्जिन, राइट। तो यहाँ पे कौन कौन सी कोस्टल कार्टिलेज आते हैं, 7, 8, 9, तो ये जो हो गया आपको 7, 8, ये वाले यहाँ पे जो कोस्टल यहाँ पे कनेक्ट करता है, तो राइट, तो वो कोस्टल कार्टिलेज को कवर करता है। एंड दस मसल लाइज डायरेक्टली ऑन द 5th, 6th एंड 7th कोस्टल कार्टिलेज, तो इस पे ऊपर लाई करती है, बट ये कनेक्ट कहाँ करती है, 7, 8, 9th कोस्टल कार्टिलेज को कनेक्ट करती है। तो ये वाली मोटी मोटी बात हो गई आपकी, राइट। उसके बाद ऊपर वाला देख लिया हमने, अब देख लेते बिलो वाली चीज़ है, राइट। सो इट इज प्रेजेंट कर्व्ड मार्जिन एट द कॉन्केविटी फेसिंग द इन्फीरियरली, राइट। तो कॉन्केविटी फेसिंग द इन्फीरियरली यहाँ पे एक ऐसा लाइन दिख रही है अपने ग्रीन में, राइट। अब इसी लाइन को एक लाइन का नाम कहते हैं, दैट इज आर्क्वेट लाइन और लाइन ऑफ डगलस, राइट। सो आर्क्वेट लाइन और लाइन ऑफ डगलस, राइट। तो ये क्या है, बिलो इट इज प्रेजेंट एज फ्री कर्व्ड मार्जिन कॉन्केविटी फेसिंग इन्फीरियरली, दैट इज कॉल्ड एज आर्क्वेट लाइन और लाइन ऑफ डगलस, राइट। तो उसी को कहते हैं, ये कहाँ होती है, बिटवीन द अम्बलाइकस एंड प्यूबिक सिम्पाइसिस, अम्बलाइकस के नीचे और प्यूबिक सिम्पाइसिस, इन दोनों के बीच में जो ये लाइन है, दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ डगलस और आर्क्वेट लाइन। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब इसके बाद जो मसल्स होती है लाइज डायरेक्टली ऑन द फेशिया ट्रांसवर्स, उस पर लाई करती है। अभी जो एंटीरियर वॉल होता है, एंटीरियर वॉल इट इज फर्मली अधेरेंट टू द टेंडनियस इंसर्शंस एंड रेक्टस एब्डोमिनस मसल, बट द पोस्टीरियर लेयर इज फ्री फ्रॉम द मसल, राइट। तो ये तो देख रहे हैं आपको टेंडनियस इंसर्शन के थ्रू यहाँ पे ये अधेरेंट है, बट पोस्टीरियर वॉल जो फ्री है उससे अधेयर नहीं है। तो वही पॉइंट कह रहा है कि एंटीरियर वॉल इज फर्मली अधेरेंट to the tendinous insertion of rectus abdominis muscle but posterior wall it is free from the muscle। तो ये वाली चीज़ हो गई, तो वही चीज़ है। तो ये वाला पूरा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में, राइट। उसके बाद अब इसका देखते हैं फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन देखने के लिए सबसे पहले अब हमारी मसल एक डायग्राम समझ लीजिएगा आप नॉर्मली। अब हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, समझ लीजिए ये वाली। अब इसके लिए मैं, तो ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक 3 मसल के नाम एक सीक्वेंस में याद रखना है। मैं आपको एक थोड़ी सी ट्रिक की तरह बता दूंगा कैसे आपको याद रखना है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल ऑब्लिक, उसके बाद इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। तो EO, IO और TA, तो ये एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, तो ये 3 मसल हो गई। तो आपका जो ये जो फॉर्मेशन होता है ना, तो अब फॉर्मेशन ये 3 पार्ट में होता है। कैसे, जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको ये बताया कि इसके हम 3 पार्ट करते हैं फॉर्मेशन में, इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से पार्ट, अब 3 पार्ट में एक जो आपको यहाँ से ऊपर वाला दिख रहा है, राइट। तो अबोव द कोस्टल कार्टिलेज, राइट। तो ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया, दैट इज अबोव द कोस्टल मार्जिन और कोस्टल कार्टिलेज। तो यहाँ पे अबोव द लेवल ऑफ कोस्टल मार्जिन, तो ये वाला हो गया, राइट। तो यहाँ पे जो कोस्टल मार्जिन है उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज अबोव द कोस्टल मार्जिन, इनका फॉर्मेशन अलग तरीके से, राइट। उसके बाद बिलो द आर्क्वेट लाइन और लाइन ऑफ डगलस, इनके नीचे है, इनका अलग तरीके से फॉर्मेशन होगा। और जो ये दोनों के बीच में बची, राइट, बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड लाइन ऑफ डगलस, इन दोनों के बीच में है, तो इनका जो फॉर्मेशन होगा वो अलग तरीके से फॉर्मेशन होगा। तो ये तीनों का फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। तो राइट, तो ये इसकी डायग्राम है, मैं समझा देता हूँ ये डायग्राम आपको याद कैसे रखनी है। अब ये 3 सीक्वेंस आपने याद कर लिए, राइट। ये 3 सीक्वेंस के बाद अब एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट में अबव द लाइन ऑफ इसके यहाँ पे, तो इस पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एंटीरियर में तो पूरे है, राइट, एंटीरियर वॉल है बट पोस्टीरियर डिफिशिएंट है, राइट। तो यहाँ पे एंटीरियर वॉल ही बनाएगी। तो यहाँ पे रेक्टस शीथ में जो फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्लिक के होते हैं, राइट। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक की मसल यहाँ पे ऐसे आएगी, फिर यहाँ से एक फाइबर देके आगे यहाँ पे इस कोस्टल कार्टिलेज पे ये हो जाएगी, जैसे इस डायग्राम में देख लीजिए, राइट। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक यहाँ से आ रही है और ये यहाँ पे फिर इसका टेंडन यहाँ पे कनेक्ट करा है कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू और उसको कवर करे तो एंटीरियरली, बट पोस्टीरियरली इट इज़ डिफिशिएंट है ये, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी देख लीजिए पोस्टीरियरली ये यहाँ पे डिफिशिएंट थी, राइट। तो वही चीज़ है, तो ये वाली चीज़ हो गई, राइट। उसके बाद देख लेते हैं सेकंड पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में भी आपको यही सीक्वेंस याद करना है। तो यहाँ पे इंटरनल ऑब्लिक हो गई, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। अब बट यहाँ पे इस तरीके से ना होके ये थोड़ा सा अलग होता है पैटर्न, कैसे समझा देता हूँ, राइट। तो ये तीनों से फाइबर निकलते हैं, राइट। तो अब इनमें से क्या होता है कि जैसे ये देख लीजिए, अगर ये है, अब ये जो बीच वाला इंटरनल ऑब्लिक है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और ये इसका इस तरीके से, राइट, और आगे जाके लीनियर अल्वा बनाता है और ये इंटरनल ऑब्लिक का ऊपर वाला पार्ट इसमें कनेक्ट होता है और इसका नीचे वाला पार्ट कनेक्ट होता है और ये आगे। तो इस तरीके से जो बनता है दैट इज द जो कि
बिटवीन द कोस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन का बिटवीन का पार्ट है वही है। तो ये डायग्राम में भी समझ, एक्सटर्नल ऑब्लिक हो गया, इंटरनल ऑब्लिक हो गया, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस हो गया। तो इंटरनल ऑब्लिक 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, फिर ये आगे जाके इस तरीके से ये बनता है। फिर एक्सटर्नल ऑब्लिक का एक ऊपर वाले कनेक्ट होता है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का नीचे वाले में, और इस तरीके से वो एंटायरली कवर करता है। तो बीच में जो आपको यहाँ पे इस पोर्शन में दिख रहा है, तो इसको एंटायरली कवर करता है। एंटीरियर भी कवरिंग है, पोस्टीरियर में भी कवरिंग है। तो ये इसकी वजह से पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर में कवरिंग है, राइट। तो ये वाली हो गई। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट दैट इज द बिलो द आर्कुएट लाइन, तो बिलो द आर्कुएट लाइन में भी पोस्टीरियर में भी डिफिशिएंट है, राइट। तो ये वाली, तो यहाँ पे भी एंटीरियर होगा। तो ये तीनों जो मसल है वो एंटीरियर में ही प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर में कोई प्रेजेंट नहीं होती है, वो सिर्फ फेशिया ट्रांसवर्सालिस होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख लीजिए। अब इसके बाद अब इसमें देख लेते हैं मसल्स, मतलब राइट। तो ये कौन से मसल्स से देख लिए, तो यही हम टेक्स्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा है उसमें, राइट। सो एट द लेवल ऑफ कोस्टल मार्जिन, अबव द लेवल ऑफ कोस्टल मार्जिन, तो यहाँ पे एंटीरियर वॉल जो था किससे बना है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, सो एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स ओनली। तो ये वाली चीज़ हो गई, राइट। उसके बाद जो पोस्टीरियर वॉल था, पोस्टीरियर वॉल ये डिफिशिएंट है और लाइज डायरेक्टली ऑन द 5th, 6th एंड 7th कोस्टल कार्टिलेज। तो यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज पे डायरेक्टली लाई करती है मसल, राइट। तो ये पोस्टीरियर वॉल डिफिशिएंट होता है। उसके बाद बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन, तो ये वाली जो डायग्राम है, तो इसमें क्या है, एंटीरियर वॉल किससे बन रहा है, तीनों मसल से बन रहा है, राइट। तो फ्यूजन ऑफ अपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक का एंटीरियर लामिना विथ एंटीरियर लामिना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक, तो राइट, इंटरनल ऑब्लिक का एंटीरियर लामिना, एक्सटर्नल ऑब्लिक का ये, तो ये दोनों मिला के एंटीरियर वॉल बना रहे। बट पोस्टीरियर वॉल किससे बना रहा है, दैट इज पोस्टीरियर लामिना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। तो पोस्टीरियर वॉल फ्यूजन ऑफ अपोन्यूरोसिस ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस विद द पोस्टीरियर लामिना ऑफ अपोन्यूरोसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक, तो इससे बन रहा है, ये वाली हो गया। और बिलो द लेवल ऑफ आर्कुएट लाइन, तो इसमें भी एंटीरियर वॉल जो बना रहा है, तीनों मसल बना रही है, तो अपोन्यूरोसिस ऑफ ऑल द 3 फ्लैट मसल्स, राइट। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब उसके अलावा जो पोस्टीरियर वॉल होता है वो डिफिशिएंट होता है, जो कि पोस्टीरियर में, तो यहाँ पे पोस्टीरियर वॉल डिफिशिएंट है बट फेशियल ट्रांसवर्स से प्रेजेंट होता है। तो ये वाली चीज़ है। इतना आपको ये वाली डायग्राम अगर याद रहती है तो ये वाला पूरा कंटेंट आपको याद रह जाएगा। और मैंने आपको थोड़ा सा जो लॉजिक बताया उस तरीके से आप याद कर सकते हो कि पहले में सिर्फ ऊपर से एंटीरियर वॉल होगा क्योंकि पोस्टीरियर डिफिशिएंट होता है और इसमें एक ही मसल होगी, तो पहले एक ही एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होती है। सेकेंड में तीनों ही मसल होती है, बट तीनों ही मसल ऊपर से भी कवर करते हैं, नीचे से, मतलब तीनों में से हर एक का पार्ट ऊपर आता है और नीचे, मतलब जैसे कि एक्सटर्नल ऑब्लिक का भी ऊपर आएगा और इंटरनल ऑब्लिक का, वैसे इंटरनल ऑब्लिक का नीचे भी आएगा और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का नीचे आएगा। तो इस तरीके से है और इसमें तीनों भी ऊपर आएंगे लास्ट पार्ट में, राइट। पोस्टीरियर डिफिशिएंट होता है, तो इस तरीके से। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कंटेंट, राइट। तो रेक्टस शीथ देख लिए। अब इसमें अगर मैं आपको ये डायग्राम में समझा दूँ, तो यहाँ पे जो आपको डायग्राम देखी आपने, राइट, तो ये वाले डायग्राम में आपको कुछ कंटेंट तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। जैसे अब ये वाला है, तो यहाँ पे एक आर्टरी आ रही है, राइट। तो एक ऊपर से आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। जो नीचे से आ रही है दैट इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अगर आर्टरी है तो उसके वेन भी होगी, राइट। तो सुपीरियर के साथ इंफीरियर और वैसे ही वेन्स भी हो गए, तो ये वाली हो गए। अब हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में क्या बोला था, इट इज एन अपोन्यूरोटिक शीथ ऑफ द अपोन्यूरोटिक शीथ ऑफ द फ्लैट मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जिसमें कि रेक्टस एब्डोमिनस मसल और पिरामिडल्स होती है जब अगर प्रेजेंट है तो ये दोनों, तो कंटेंट में क्या आएगा, रेक्टस एब्डोमिनस मसल और पिरामिडल्स मसल, तो ये दो हो गए अगर पिरामिडल्स मसल प्रेजेंट है तो। अब इसके अलावा इसमें क्या होता है कि भाई 2 आर्टरीज होती है। आर्टरीज में कौन कौन से देखी हमने, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक, जो हमने यहाँ पे इस डायग्राम में देखी थी और ऊपर वाले डायग्राम में भी मैंने आपको दिखाए थे ये वाले, राइट। तो ये सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक, तो ये वाली हो गई। अब ये आर्टरी है तो इसके साथ वेन भी होगी, तो राइट। तो वेन सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, राइट। उसके अलावा उसमें 6 नर्व भी होती है, जो टोटल लोअर 6 थोरैसिक नर्व होती है, राइट। उसके बाद इंक्लूडिंग 5 इंटरकोस्टल नर्व एंड सब कोस्टल नर्व, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती है। अब ये हो गया, हमने पूरा रेक्टस शीथ देख लिया, राइट। इसके बाद हम देख लेते हैं उसका क्लिनिकल कोरिलेशन, राइट। तो क्लिनिकल कोरिलेशन में क्लिनिकल एनाटॉमी देख लेते हैं उसकी। तो उसमें सबसे पहले तो पेडिसल फ्लैप ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस मसल का जो पेडिसल फ्लैप होता है वो मसल बेस्ड ऑन द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी पे, तो वो यूज़ किया जाता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ ब्रेस्ट में यूज़ किया जाता है, तो ये एक हो गया। उसके बाद यहाँ पे डाइवर्टिकुलेशन ऑफ द रेक्टाई, दैट सेपरेशन ऑफ रेक्टाई एब्डोमिनस मसल, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल है तो इनके बीच में सेपरेशन आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे डाइवर्टिकुलम बन जाता है। डाइवर्टिकुलम क्यों बनता है, ड्यू टू एल्डरली मल्टीपैरस, मतलब जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, तो उनमें क्या होता है वुमन में, तो वीक एब्डोमिनल मसल होने की वजह से यहाँ पे जो अपोन्यूरोसिस फॉर्मिंग द रेक्टस शीथ, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रेच होने की वजह से वहाँ पे पेशेंट जब कफ या स्ट्रेन होता है एब्डोमेन, उस टाइम पे क्या होता है रेक्टाई सेपरेट हो जाती है, जिसकी वजह से हर्नियल सैक जो होता है कंटेनिंग लूप्स प्रोट्रूड फॉरवर्ड
एंड मीडियल मार्जिन ऑफ द रेक्टा है, तो यहाँ से बाहर इंटेस्टाइनल का कंटेंट जो बाहर आता है, तो वही चीज़ है, राइट। तो जब भी कोई मतलब जो मल्टीपैरस ह्यूमन हो, मतलब जिनके ज़्यादा बच्चे हो, उनमें तो एंटी एब्डोमिनल वॉल वीक हो सकता है, जिसकी वजह से तो रेक्टस शीथ जो है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, तो वो वीक हो जाती है, तो रेक्टस शीथ स्ट्रेच होती है जब भी कफिंग करती है, स्ट्रेन करती है, तो इसकी वजह से रेक्टा सेपरेट हो जाती है, जिसकी वजह से हर्नियल सैक जो होता है लूप कंटेनिंग इट है प्रोट्रूड फॉरवर्ड बिटवीन द मीडियल मार्जिन ऑफ द रेक्टा, तो इनमें आ जाती है। बाकी एक और जो क्लिनिकल एनाटॉमी आती है हेमाटोमा ऑफ रेक्टस शीथ, तो उसमें क्या होता है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक है, उसमें जो होता है स्ट्रेच ड्यूरिंग द सीवियर कफिंग और लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी उसमें हो जाते हैं, जिसकी वजह से रप्चर हो जाए या फिर कोई ब्लंट ट्रामा हो जाए उसमें, तो उसकी वजह से क्या होता है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हेमाटोमा विद इन द रेक्टस शीथ। तो रेक्टस शीथ में हेमाटोमा फॉर्मेशन होता है, तो इसका जो साइंस होते हैं मतलब सिम्टम्स होते हैं, मीडियल एब्डोमिनल पेन होता है और टेंडन मास कन्फाइंड टू द वन रेक्टस शीथ, तो ये वाला होता है। उसके बाद जो होता है एपिगैस्ट्रिक हर्निया, तो उसमें क्या होता है एपिगैस्ट्रिक हर्निया में तो अम्बलाइकस इज वाइडर एट द वाइडर एंड बिलो अम्बलाइकस इज वेरी नैरो, मतलब अम्बलाइकस के ऊपर जो होते हैं वाइडर होती है और अम्बलाइकस के नीचे वेरी नैरो होती है, राइट। एंड बिकम द वीक एट एल्डर मल्टीपैरस वुमन में वीक हो जाती है एंड क्रोनिकली इल चिल्ड्रन में वीक हो जाती है, जिसकी वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अगर बढ़ता है तो उसमें एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के प्रोट्रूड होता है थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द लीनिया अल्बा, तो लीनिया अल्बा के थ्रू प्रोट्रूशन ऑफ फैट हो जाता है, जिसके बाद में ड्रैग बिहाइंड द स्मॉल पेरिटोनियल सैक विच कंटेन द पोर्शन, तो उसके बाद जो स्मॉल फैट के साथ बाद में इंटेस्टाइन भी बाहर आ सकती है, दैट इज एन एपिगैस्ट्रिक हर्निया यहाँ पे कॉज कर सकता है, राइट। तो इसके साथ हमने पूरा यहाँ पे जो रेक्टस शीथ है वो कंप्लीट देख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसे वीडियोज़ आपको अगर चाहिए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।